महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मैं यूट्यूब पे आपकी भागवत कथा सुनता था और मैं आपका बहुत बड़ा थोड़ा जोर से बोलो। मैं यूट्यूब पे आपकी भागवत कथा सुनता था और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं मेरे परिवार में से मैं ही था और मैं कृष्ण भक्त भी हूँ जी। लेकिन मैंने दीक्षा नहीं ले रखी। और मैं ये पूछना चाहता था, मेरे पिताजी ने भी कृष्ण भगवान का मंत्र ले रखा है गुरु से, लेकिन वो कई बार ऐसे पूछते हैं कि वो मैं हनुमान जी की पीतल की मूर्ति ला के पूजा कर सकता हूँ क्या, दोनों टाइम हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हैं। यही प्रश्न था महाराज जी। बिल्कुल। राधे राधे गुरु जी। आपका कोटि कोटि हाँ, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, बहुत दिन से सपना हम देख रहे थे, आज हमारा सपना पूरा हो गया, आज धन्य हो गया। कोई सवाल? प्रभु जी, सवाल यही है जैसे कि हम लोग का पूर्वजों बलि देते हैं, किसी का शादी विवाह हम लोग का हुआ है या किसी का, तो मुंडगड़वा बोलते हैं देवता, जैसे बलि दे करके मुंडी को गड़ देते हैं, क्या करते शरीर हैं? को जो गड़ देते हैं जमीन के नीचे मुंडी को, और वो शरीर को अपना मतलब सब खा लेते हैं। ठीक है, हम तो आपको भागवत सुने उस दिन से छोड़ दिए सब चीज, दारू गांजा भांग जितने ही कुछ करते थे, लेकिन सब चीज खैनी तक छोड़ दिए, टोटल चीज। लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं, तो आप मैं क्या करूँ, ये पूर्वज से चल रहा है। आप बलि मत दो। हाँ, जो देता है उसे देने दो। अच्छा, उस जगह पर क्या है गुरु जी, नारियल चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं? नारियल, नारियल। नारियल। हाँ, और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, सब कहते हैं कि सोने की लंका थी जो राख हो गई थी, बट सोना तो कभी राख होता ही नहीं, वो तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है जब। आज की कथा नहीं सुनी आपने? नहीं गुरुजी। फिर कथा भी सुना करो बेटा। आज की कथा में ही बताए थे, सब हमें पता था कि आप लोगों के दिमाग में कूड़ा करकट भरा रहता है, उसके लिए आज की कथा में बताया था। आपको क्या लगता है, सोना नहीं जलता है? नहीं, सोना जलता है, बट जलने के बाद वो पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ना, तो राख कैसे हो गया? नहीं, सोना नहीं जलता। सोने की भस्म आती है कि नहीं? स्वर्ण भस्म ली है आपने? कभी स्वर्ण भस्म खाई है? नहीं। सुना है? सुना। बाजार में जाना, हाँ। दुकानदार से बोलना, पंसारी से, और जो मेडिकल वाले उनसे बोलना भाई साहब जरा स्वर्ण भस्म देना, वो आपको देंगे। बहुत महंगी आती है स्वर्ण भस्म, सोने को जलाकर ही बनाई, उसका नाम ही है स्वर्ण भस्म। जब स्वर्ण भस्म होगा तब ना स्वर्ण भस्म बनेगी। जैसे आपने देखा होगा मिठाई पर हाँ, वर्क लगी। वर्क होता है, ऐसे सोने का भी वर्क होता है। हाँ, होता है। उसी तरह सोने की भस्म होती है, स्वर्ण भस्म। आपको सोना जलवाना है तो आप ले आना, हम जला के बतवाएंगे कि जलता है कि नहीं। जब ज्वालामुखी फटती है ना बेटा, तो पत्थर भी पिघलता है कि नहीं? हाँ, पिघल जाता है। हैं? अधिक ताप जब होगा, सामान्य ताप में नहीं होता सब चीजें, सामान्य से थोड़ा अधिक ताप में सोना लिक्विड फॉर्म में आता है पिघल कर, लेकिन जब और ताप बढ़ेगा तो वो जल जाएगा। जब पत्थर जल जाता है ज्वालामुखी से, माटी जल जाती है, तो सोना क्या चीज है? आप सुनार से पूछना कि यदि भट्टी में 1 ग्राम सोना डाला जाए और उसे बस जलाया जाए, तो 1 ग्राम सोना अच्छी तेज ताप में जलाया जाएगा तो कितना बचेगा? कुछ तो कम होगा। तो जो कम हुआ वो कहाँ गया? जल गया। बेटा ताप, चूल्हे, अच्छा लोहा पिघलता है कि नहीं? पिघलता है। तो चूल्हे की आग से आपका तवा क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि वो टेम्परेचर। हाँ, सिंपल है। जब अधिक टेम्परेचर होगा तो लोहा पिघलेगा, और अधिक टेम्परेचर होगा तो फिर पिघलेगा नहीं, जलेगा। टेम्परेचर का खेल है बेटा। हनुमान जी ने जब आग लगाई लंका में, तो उस आग में इतना अधिक ताप था कि वहां जल गया। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, किसी सुनार से पूछिएगा कि अधिक ताप में सोना जलता है क्या? गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, एक दिन सपना में मेरे को भगवान आए थे। कौन आए थे? भगवान। हाँ। जिस रूप में मैं बसा रही थी ना, उसी रूप में दर्शन हुआ। आपके चरण के धूल के लिए तो मैं सोचती थी, बहुत दिन से सोचती थी आपके चरण की चरणामृत मिल जाए, लेकिन गुरुजी सपना में भगवान कह रहे, अरे पगली, मेरा चरण की धूल तो रोज पीती है, जिसने तुम्हें हमारे तक पहुंचाए हैं, उनका ही चरण की धूल, उनका ही चरणामृत पी लो, तुम्हारा सफल हो जाएगा। गुरु आज सफल हो गया गुरुजी। बहुत दिन से मैं तरस रही थी, बहुत बार आती थी, मैं सोचती थी, लेकिन सोचल नहीं पूरा होता, लेकिन आज हो गया गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी।
खुश रहिए। सब बैठ जाओ पीछे, सब भक्त लोग बैठेंगे, बैठो बेटा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुदेव हम देख आदेश करिए कि मतलब आगे बढ़ोगे तभी तो दुश्मन बनेंगे, पीछे चलोगे तो कोई दुश्मन नहीं है। जो व्यक्ति तरक्की करेगा उसी के तो दुश्मन होंगे। आपके अधिक दुश्मन हो गए, इससे पता लगता है कि आप सामान्य से अधिक तरक्की कर गए। गुरुदेव हम कई बार देखते हैं कि अपन लोगों का भला भी करते हैं, फिर भी कई लोग हम लोगों पे सवाल उठाते रहते। उठाने दो, क्या अनिरुद्धाचार्य पर लोग सवाल नहीं उठाते? वही तो गुरुदेव हम लोगों को फिर लगता है। तो क्या लोगों के सवाल उठाने से हम भलाई का काम छोड़ दें? वृद्ध माताओं की सेवा करना, गायों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, सबको अन्न क्षेत्र बांटना छोड़ दें? लोगों का काम है, वो या तो हमें अच्छा कहेंगे या तो बुरा कहेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सही बात। आपको या तो अच्छा कहा जाएगा या तो बुरा, तीसरा क्या था? कुछ नहीं। इसलिए ये प्रकृति है। राम को कुछ लोग अच्छा कहते हैं, राम को कुछ लोग बुरा कहते हैं। सीता माता को कुछ लोग अच्छा कहते हैं, अयोध्या में ही कुछ लोगों ने सीता माँ को बुरा कहा। तो ये सदा से चली आई है अच्छाई बुराई, इसलिए बुराइयों से घबराना नहीं चाहिए। यदि 100 लोग आपको अच्छा कहते हैं तो 10-5 लोग आपको बुरा भी कहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। गुरुदेव एक और ये क्वेश्चन और है। अच्छी बात है। गुरुदेव हनुमान जी के लिए प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधि है? राम की सेवा करो, राम के भक्तों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, तो हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे। आपका आशीर्वाद रहेगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी मुझे दीक्षा लेनी है। ले लो। गुरु जी मैं जब से आपको देखी हूँ तब से मन कर रहा है आपको ही गुरु बनाऊं। इसके लिए मैं गोरखपुर से आई हूँ। मुझे मुंबई जाना था लेकिन टिकट यहाँ का करा कि यहाँ से गोरखपुर जाऊंगी। तो जब से देखी हूँ तब से गुरु बनाने का मन है, तो हाँ, सकल सूरत देख के गुरु बनाना है। नहीं गुरु जी आपका कथा बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे हैं गुरु जी। गुरु जी मुझे लड्डू गोपाल लेना है, तो कितना नंबर तक ले सकती हूँ? लड्डू गोपाल रख सकती हूँ? हाँ रख सकते हैं। कितने नंबर तक गुरु जी? अब भगवान जी का भी कोई नंबर होता है? नहीं लोग पूछ रहे हैं 6 नंबर 7 नंबर कितने नंबर? पता नहीं, भगवान तो भगवान है, अब नंबर आप जानो। हमारे लिए तो सब भगवान है, बाकी नंबर आप सेट करो। तो बड़े रख सकती हूँ? रख सकते हैं, ज्यादा बड़े भी ना हो, जो आपसे आराम से उठा के आप स्नान ध्यान करा के वस्त्र पहना के श्रृंगार कर लो। बहुत भारी लेंगे तो कैसे उठाएंगे, कैसे वापस उनको उनके स्थान पर रखेंगे? ज्यादा भारी भी नहीं होने चाहिए, सिंपल। राधे राधे गुरु जी। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी। जी जी खुश मेरे रहिए। पति को भी आशीर्वाद। राधे राधे गुरु जी। अच्छा श्रीमन नारायण गुरु जी। जी जी मैया। महाराज जी मैंने सत्संग में सुना था, आप कथा में सुनाते हैं कि जैसे पूर्वजों के लिए हम तर्पण करते हैं, तो आप बताते हैं कि तर्पण करने के लिए जैसे जल छोड़ते हैं। चरणामृत के बारे में बोला जाता है कि वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, नीचे कपड़ा लगा के चरणामृत लेना चाहिए इस तरह। ठीक है गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? एक मोक्ष ही है। कैसे होता है और किसका होता है? कैसे संभव मोक्ष है? को ही मुक्ति कहते हैं, मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। किसका होता है? कैसे होता है? आपका हो सकता है। कैसे हैं? कैसे? कैसे आओ बताएं कैसे। देखो मोक्ष किसका होता है? जी उसका होता है जिसके अंदर कोई कामना नहीं है। जी जैसे आपके अंदर कोई इच्छा है और उस इच्छा को लेके आप मर गए, तो फिर क्या होगा? उस इच्छा के कारण आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा थी। फिर आप मरे, जैसे भरत जी मरे तो मन में इच्छा थी कि मेरे मृग का क्या होगा, तो उन्हें मृग बनना पड़ा। जिसके अंदर कोई इच्छा रह जाती है वो 84 में उलझा रहता है, जन्म मृत्यु। लेकिन जिसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, निष्काम हो जाता है, और वो निष्काम होकर जब अपने आप को प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कामने नहीं है तो आएगा क्यों? कामना होगी तो आएगा, नहीं होगा तो छुट्टी। तो छुट्टी हो गई मतलब मोक्ष। एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी। गुरुजी एक माता पीछे बैठी हुई है, वो कह बहुत परेशान है, कह रही है मैं बहुत दिन से यहाँ बैठी हूँ, मेरी सुन नहीं रहा कोई। हाँ हाँ अभी सुन लेंगे। इनको दे दो बेटा माइक। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। जय जय श्रीमन नारायण जी गुरु जी। गुरुदेव को आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुरु जी मेरा आप एक सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। एक प्रश्न है गुरु जी मेरा बेटा कहता है कि एकादशी के दिन जोत जलाते हैं तुलसा मैया में,
मैं मना करती हूँ, मानता ही नहीं है, जल भी चढ़ाता है। तो जल भी चढ़ा देने से बुराई नहीं है, दीपक जलाने से भी बुराई नहीं है। जला देते हैं गुरुजी? हाँ, किसने बोला कि नहीं चढ़ाते हैं? भी किसी ने, गुरुजी ने बोला, कथा में ही सुना मैंने। संडे के संडे नहीं तोड़ते तुलसी, बाकी सब तोड़ने की मना है, जल चढ़ाने की नहीं। जी जी जी। और जो बाकी बिहारी से तुलसा मैया की माला मिली है, फूलों की मिली है, उन्हें घर में क्या करना? हाँ हाँ रखो, जब भी देखोगे बिहारी जी की याद आएगी। पहले की भी रखी है, 2-3 साल हो गए। अच्छा रखो। ठीक, राधे राधे गुरुजी। बेटा ये बच्ची को पीली, खड़ी हो जा बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी मैं भिंड एमपी से आई हूँ। कहाँ? भिंड एमपी। भिंड हाँ, एमपी। आप गए थे वहाँ पे? वहाँ पे भी आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। अब बताओ क्या जी, सवाल है? आप वैसे तो मना करते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप आध्यात्मिक जगह से ही प्रश्न करें, ऐसा वैसा कोई प्रश्न ना करें। हाँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी मैया से बात कर लें और उनका थोड़ा समाधान कर लें। वो हमेशा रोती रहती हैं। हाँ तो बात कराओ। छोटी छोटी बातों पे रोती रहती हैं। कराओ भाई मैया। गुरुजी। काहे रोती रहती हो? गुरुजी। अभी न रो, अभी रोगी तो बता ना पाओगी। अभी न रो, बाद में रोना, पहले बता दो क्यों रोना है? कोई कष्ट है आपको? क्या तकलीफ है बताओ? कोई तकलीफ नहीं। पति अच्छे हैं आपके? बहुत अच्छे। शराब तो नहीं पीते? नहीं, कुछ नहीं अच्छे, आपका ख्याल रखते हैं? अच्छे से रखते हैं। और ये आपकी कौन बेटी ये है? हमारी बेटी ये है। बेटी अच्छी है? हाँ, बेटी बेटा है? बेटा है। वो अच्छा है? बढ़िया फिर है। काहे रो रही हो? फिर मेरा परिवार अच्छा नहीं है। कौन परिवार? अब पति अच्छा है, बेटी अच्छी है, बेटा अच्छा, अब फिर भी तुम्हें रोना है? तो इसे रोने का कोई इलाज नहीं है। अब बताओ कौन अच्छा नहीं है? कौन अच्छा नहीं बताओ? यही गुरुजी सबके साथ में अच्छा करने की कोशिश बात करते हैं। कराओ मैया से। मैया को क्या है, अभ्यास ज्यादा हो गया है रोने का, तो उनको रोने अच्छा लगता है। क्या करो मैया? तो आपको रोने की आदत हो गई है? गुरुजी आत्मा अंदर से रोती है। मैंने काहे रोती है आत्मा अंदर से? आत्मा आत्मा नहीं रोती। बहुत दुखी रहती हूँ गुरुजी। काहे दुखी हो बताओ, क्या दुख है बताओ? सब पूरे जमाने सबके साथ अच्छा किया, हमारे साथ सब हमेशा बुरा ही होता है। सब क्या बुरा हुआ आपके साथ? कोई माइक अच्छा पास में लो, थोड़ा जोर से बोलो। कोई अच्छा नहीं सोचता है हमारे बारे में। कौन नहीं सोच रहा है बताओ? भैया बैठो। कोई भी रिश्तेदार परिवार कोई भी। तो आपको रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब रहता है? गुरुजी भाई भाभी सब सगे रिश्तेदार, उनसे मतलब होगा। भाभी से? भाभी तुम्हारा तुम तो ननद हो गई ना भाभी की। क्यों ननद भौजाई? तो भाभी काहे तुम्हारा भला सोचेगी? सोचना चाहिए ना। काहे तुम ठेका ले लो सबका? काहे सोचे? तुम अपनी भाभी के बारे में सही सोचती हो? तो सही सबके तो बस तुम अपना ठेका लो, तुम सबके बारे में सही सोचो। सपने वाले के बारे में नहीं सोच सकते कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचे। अरे वो कैसे सोचा सोचे, आप खुश रहो ना अपनी जिंदगी में। आप क्यों दूसरों के सोचने ना सोचने से परेशान होती हैं? अब लो, घर में पति अच्छा है, परिवार अच्छा है, और रोना है तो भाभी के नाम पर रो रही है। ऐसे बता कौन से बच्चे होते हैं? एक बच्चे होते हैं जो हंसते रहते हैं, हा 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 हा, जरा सा हाथ रखो खिलखिला के हंसते, और एक बच्चे होते हैं रोतड़ू, जरा चू रोते। ऐसे तुम रोतड़ू हो। जब हर कोई बात में बस रोना है रोना, भगवान पर और 2-4 जमाएंगे। रोना तो है तो और अच्छे से रो। अरे खुश भी रह लिया करो, भगवान ने सब कुछ दिया है ना, तो उनका धन्यवाद दो कि हे ईश्वर आपने जो दिया उसका धन्यवाद। जो मिला उसमें खुश रहो। अब तुम भाभी के चक्कर में रो रही हो, क्या चाहती हो भाभी से? भाभी तुम्हारी आरती उतारे, जय ननंद देवी मेरी, जय ननंद देवी, रोज रोज घर में आओ, ऐसी चाहती हो? नहीं गुरुजी सब अच्छा बोलना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक कर रही है तुम्हारी, तुम इसी लायक, तुम्हारी भाभी ठीक है। तुम्हें तो रोना ही है, तो वो भी रुलाती होगी। उसे पता है कि तुम्हें तो रोना है, तो जरा कर देती होगी उंगली, तो और रोती होगी। खुश रहने की भी आदत बना लो मेरी माँ, हंस लिया करो। ईश्वर ने सबको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना बढ़िया पति दिया है, फिर भी रोना है भौजाई के नाम का, जमाने के नाम का। सबका ठेका ले लो तुम। गुरुजी नमस्कार जी। आपके चरणों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सादर सादर नमस्कार। खुश रहिए गुरुजी, एक 2-3 क्वेरी है मन में। हाँ। पिछले 3 बार से ऐसा हो रहा है, जब भी मैं वरनामा जा रहा हूँ मेरा कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। नुकसान? हाँ, पहली बार मेरा चालान होगा 2000 रुपए का। हाँ। दूसरी बार गाड़ी का शीशा तोड़ दिया किसी ने, गाड़ी खराब हो गई। फिर आज मोबाइल किसी ने मार दिया। आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, तो बिहारी जी ने हल्के में निपटा दिया। 1000, 2000, 5000, 10,000 में निपटाया। ये क्यों नहीं सोचते? मैं यही सोच रहा हूँ। हाँ। और देखो वृंदावन जब आया करो ना, तो मोबाइल बिल्कुल सावधानी से। अरे मैं यहाँ तक चढ़ा मेरे हाथ में था। हाँ। यहाँ तक चढ़ा तब तो मेरे हाथ में था। कल आपको नमस्ते किया तो मैं उतनी देर में किसी ने लगा दिया। फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा सवाल था एक, हाँ, कि जैसे मैं सुबह जाप करता हूँ, तो मुझे मंदिर हमारा वो 2 हिस्सों में है, मतलब नीचे बॉक्स टाइप है, ऊपर प्लेटफॉर्म है। तो जो भगवान की मूर्तियाँ अलग, जो देवी माँ की है या गणेश जी की या हनुमान जी की है, वो अलग अलग रखी हुई हैं। पहले मैं एक ही दिया जलाता था,
और वाइफ ने कहा नहीं ऊपर भी दिया जलाओ नीचे दिया जलाओ, तो ये ठीक है गलत तो नहीं है सब कुछ? 2 दिया जला, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक सवाल और था, आप बताते हैं कि जब भी मतलब जाप करने बैठो या पूजा करने बैठो आप, तो ओम इंद्रायण नमः करके एक जल जो है आसन के नीचे लगा दो, ताकि ये कि पुण्य का सारा आपको हमको मिले। आप ये भी कहते हो परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समधमाई। तो अगर हमारे करने से कुछ इंद्र भगवान को कुछ मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ तो आप ना किया करो। मतलब हम कर रहे हैं, हम किसी का भला हो रहा है, किसी का भला हो रहा है। हाँ ठीक है। एक प्रश्न और था, आप कहते हो कि वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ। मतलब जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो मोक्ष की इच्छा भी क्यों होनी चाहिए? हैं? मोक्ष की इच्छा भी क्यों होनी चाहिए? अरे मोक्ष की इच्छा हम अगर बिना निस्वार्थ हम केवल भगवान का भजन करें पूजन करें तो उसको जो देना होगा वो तो अपने आप देगा। इच्छा ही क्यों रखे कि मोक्ष ही मिले हमें? नहीं तो मोक्ष की जो साधक हैं सच्चे, वो मोक्ष कहाँ चाहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धि र पुनर्भवम वा समंजसत्व विरह्य कांक्षे। तो जो सच्चा भक्त होगा वो मोक्ष भी नहीं चाहता। आप हमसे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं मोक्ष थोड़ी चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ प्रभु जे ही योनि जन्म हूँ, जिस योनि में जन्म लूं जब भी अगली बार, तो प्रभु मैं आपका ही भक्त, आपका ही दास, आपका सेवक बन के रहूं। आपके सिवा हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा मेरा मन कहीं ना लगे। आप किसी कुत्ता बनाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, पर वो कुत्ता भी ऐसा जो प्रभु आपके टुकड़े खाए, जो आपके दर पे रहे, और कुत्ता होके भी स्मरण आपका ही करूं। मक्खी बनाओ तो ऐसी जो केवल आपके द्वार पे रहूं और मक्खी बन के भी आपका ही ध्यान करूं। मैं कहाँ चाहता हूँ मोक्ष। जैसे मेरा सवाल इस प्रकार से था कि हमारे बहुत सारे धर्मावलंबी जो हैं, चाहे वो किसी अन्य धर्म से हो चाहे हमारे धर्म से हो, वो एक कहता है लालच देते हैं इस टाइप का कि भाई आप मर जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी, और आप मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सब चीज तो एक गलत डायरेक्शन कर ले जा रहा ना। कहाँ गलत डायरेक्शन? स्वर्ग नरक नहीं होता आपके साथ? होता क्यों नहीं है? हाँ। लेकिन ये लालच दे के जनता को गुमराह करना नहीं, लालच ठीक है। जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं एक बार बताइए। आप देखिए, आप उन्होंने कहा था मर जाओ आप, जो 50 लोगों को मार दो बम फट जाए, आपको 72 हूरें मिल जाएंगी। तो ये गलत है कि नहीं है? वो जो आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं वो गलत है। यदि आप किसी को आतंकवादी, इसलिए हमारे धर्म में क्या है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अहिंसा ही परमो धर्म, किसी को मत मारो। हमारे यहाँ कभी किसी को आतंक की शिक्षा नहीं दी जाती है हमारे यहाँ। हाँ, पर मोक्ष का और स्वर्ग का यहाँ भी है। अब आप कहो कि स्वर्ग का लालच क्यों? ऐसा है जैसे आपसे कहेंगे ना कि भैया किसी भूखे को रोटी खवा दो, तो आप कहो क्यों खवाएं, क्या होगा? तो कह दिया जाएगा कि भाई आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा। इसी बहाने आप उस लालच के बहाने किसी का पेट भरेंगे। इसलिए ये चीजें हैं और ये सत्य भी है। लेकिन यदि आप निस्वार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग की भी कामना नहीं है, मोक्ष भी नहीं चाहते, फिर भी आप दीन दुखियों को खिला पिला रहे हैं, तो वो सबसे उत्तम है, वो सबसे बेस्ट। कि हम चाह भी नहीं रहे हैं और कर भी रहे हैं। गुरुजी समस्या इस बात की है कि हिंदू जैसा सहिष्णु सनातनी कोई हो नहीं सकता है। लेकिन हमारे देश के बहुत बड़े नेता ने पार्लियामेंट में कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। हाँ, कह दिया। कितने कष्ट की बात है सर, ये बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक है। सही है। अगर हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा ना, तो यहाँ कोई दूसरी प्रजाति नहीं आएगी। हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा ना, तो पूरी दुनिया में कोई रहना पाएगा। प्रणाम गुरुजी। सही है। गुरुजी राधे राधे, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपको माता पिता को भी चरणों में प्रणाम। गुरुजी एक मेरा यही विनती है कि हम लोग जब वृंदावन आते तो बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत? दिक्कत होती है, यही ट्रेन की दिक्कत होती है। ट्रेन? हाँ। कैसे ट्रेन की दिक्कत? अगर जो आपको मोदी जी से संपर्क हो, अगर जो बात हो तो एक और ट्रेन चलवा से चलवा दीजिएगा। तो छपरा से कहाँ की चलवाना है? यही वृंदावन के। वृंदावन की अभी एक ट्रेन है? हाँ, एक ट्रेन। तो उस एक में आ जाया करो। नहीं, एक आती है तो बहुत दिक्कत होती है, लोगों को बहुत परेशानी होता है। मतलब भरी हुई आती है? नहीं, दिक्कत बहुत ही होती है, मतलब बहुत भीड़ होता है। हाँ, भरी हुई मतलब भीड़ ज्यादा होती है। इतना झगड़ा लड़ाई मारा मारी उसमें होती है कि हम क्या बताएं। रिजर्वेशन नहीं कराते क्या? कराते हैं ना, एथी कैंसिल हो गई थी ना, इसलिए दिक्कत हुआ थोड़ा। अच्छा, तो रिजर्वेशन करा लिया करो। हाँ, कराते हैं, फिर जिसका नहीं पैसा होता उतना कराने के लिए वो। हाँ, वो जर्नल में आता है फिर। हाँ, ठीक है। इसीलिए तो गुरुजी सुनिए ना, एक और मेरा प्रश्न। देखिए, मेरा 3 साल हो गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। बाकी बिहार जी के बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। मैं 3 साल हो गया मीट मछली नहीं खाता हूँ गुरुजी, मेरा घर में भी कोई नहीं खाता है। मैं पूजा पाठ करती हूँ, एकादशी व्रत रखती हूँ बहुत। अच्छा है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा। मैं गुस्सा से आई यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने। गुस्सा से? हाँ। अभी तो आपने कहा ट्रेन से आई हूँ। नहीं, अभी नहीं, 3 साल
पहले आई थी। अच्छा, तो 3 साल पहले गुस्सा से आई थी। हॉस्पिटल से मैं आई थी। अच्छा। ठीक है, ऑपरेशन कराने गई थी, ओवरी सिस्ट बता रहे थे डॉक्टर। हाँ। तो वहाँ नहीं हुआ मेरा ऑपरेशन, तो मैं वहाँ से बहुत दुखी होकर यहाँ आई अभी तो वृंदावन। परिवार पति लोग सब ठीक हैं? हाँ, सब लोग ठीक आए है। हैं? हाँ, आए हैं। चलो, भगवान सुखी रखे। अभी ऐसी बात थोड़ा दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। मैं बाकी बिहारी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि देखिए 3 साल हो गया मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। खुश रहिए, भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। यानी मेरा पति जो कर बात करो पति। राधे राधे गुरुजी। राम राम, राधे राधे जी। जी, इसको ऐसा कीजिए कि सद्बुद्धि मिले। क्यों, इसकी सद्बुद्धि नहीं है? अब तो आप अभी इसी से पूछिए। तो है तो सद्बुद्धि, चारी कह रहे हैं रोज बिहारी जी के दर्शन करते हैं, अर्थात वृंदावन आते हैं तो अच्छी हैं, तब तो आई। घर में गाय रखा जाता है कि बकरी? गाय। बकरी किस लिए रखा जाता है? बकरी भी रखते होंगे रखने वाले। 1 मिनट। मुझको क्या राधे 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 वो कल का क्या श्री राधे राधे जय हाँ, राधे। बोलो। राधे राधे गुरु। हाँ, वही उसका जो बच्चा होता है वो सब मांस बकरी खाते बकरा हैं, तो रखते हैं हाँ, और गाय नहीं रखते। गाय भी रखते हैं। तो बकरी भी है, गाय भी है, तो क्या बुराई है? बकरी भी ठीक है। ना तो उसका जो बच्चा होता है वो सब मांस खाते हैं, तो फिर दोस्त किसको लगेगा? तो फिर वो आप लोग काट के खा जाते हैं? हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो किसको बेच देते हैं? हाँ, तो बेचते हैं तो काहे बेच देते हैं? काहे बेच देते हैं? कितने का बिक जाता है? अभी इसी से पूछिए क्या। हाँ। खुश रहो, सुखी रहो, बैठो। हाँ, खुश रहो। कहाँ हो? ठीक हो? कहाँ? यहाँ कहाँ? बैठे रहो ना भैया, क्यों खड़े हो रहे हैं? ठीक है, बैठो। खुश रहिए, बैठो। तो बकरा कितने का बेच लेते हो? अब ये बताएगी हैं? तो उसे नफरत करते हैं। किससे? बकरे से? हाँ। काहे नफरत करते हो बकरे से? नफरत करते हैं फिर भी खाते हैं। बकरा खाते हैं? पार्टी उटी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते हो, बकरा खाते हो? घर में नहीं खाते हैं, हैं? घर में नहीं खाते हैं। अरे घर में नहीं खाते तो घर के बाहर तो खाते हो। तो अच्छा, तो ये तो इसको तो दोष छोड़ाना चाहिए, दोष लगता है जो। खाओ तुम, दोष लगे उन्हें। हाँ। काहे? तुम खाते हो और कह रहे हो दोष इनको लगे, इनको काहे दोष लगेगा? हड्डी तुम चबाओ, दोष उनको लगे, काहे लगेगा? ये खाती है मांस नहीं, और तुम खाते हो, हाँ। तो पाप किससे लगेगा? तो जो बेचता है उसको पाप नहीं लगेगा? अरे उसको तो लगेगा, तो खाता है उसको नहीं लगेगा? उसको तो पूरा तरह से लगेगा। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। फिर तो आप काहे खाते हो? तो ये रखना छोड़ दे। मतलब वो बकरी रखे है तो तुम खा जाओगे बकरी? गजब आदमी हो यार। तो तुम बकरी खा जाते हो? कितने की बेच लेते हो बकरी आप? पहली बार आते हैं गुरुजी, मेरी माँ न दिए थे। इन्होंने मेरे माँ को बहुत सेवा की है जब तबीयत तो अच्छा, तो दहेज में मिली है बकरी? हाँ हाँ, यही बात है। तो पहली बार आता हूँ, सुनो, दहेज में मिली बकरी, तुम बकरी खा गए? गजब करते हो भाई। अब ना खाना और तुम ना बेचा करो, काहे किसी की हत्या का पैसा रखना। नहीं करूंगी अब, पहली बार हुआ है गलती, अब नहीं करेंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी। धन्यवाद आपको भी। गुरुजी, पहले ये बताओ कि आप कौन हो? हम आपके बेटा हैं। गुरुजी, कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं जाना, राम भगवान को किसी ने नहीं जाना, क्या हमारे से ऐसी गलती हो रही कि हम आपको जान नहीं पा रहे? गुरुजी, आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे, आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे, सचमुच गुरुजी। जब मैं टीवी में देखती हूँ गुरुजी, लड्डू गोपाल जी और आपकी तस्वीर एक साथ आती है तो गुरुजी कोई भी फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे ही लगते हो। साक्षात आप गुरुजी भगवान हो हमारे, साक्षात भगवान हो गुरुजी। गुरुजी, होली पर मेरा बेटा आया था मेरे साथ, 25 साल का रोहित कोहली आया था मेरे साथ। गुरुजी 10 जनवरी को उसका शरीर शांत हो गया, वो सोए सोए गुरुजी चला गया। वो पिछली बार मेरे साथ आया था, आपको याद होगा, वो बहुत आपसे आशीर्वाद मांग रहा था। तो क्या हो गया उनको? गुरुजी सोए सोए चला गया मेरा बेटा, पता ही नहीं लगा क्या हुआ उसे। सबने बोला साइलेंट अटैक आया है उसको। 10 जनवरी को ठंड बहुत थी गुरुजी उस समय। तो गुरुजी, आप कहते हो ना कि भागवत गाने से पुण्य हमारे जागृत होते हैं।
आज मैं 25 साल के बेटे का पोथी पाठ भी करवाने आई हूँ गुरुजी, उसके नाम का। गुरुजी जब उसका शरीर शांत हुआ तो सब आए, सब मेरे को प्यार करने आए, आशीर्वाद देने आए। मैं आपकी कथा दिन रात गुरुजी सुनती हूँ। एक बार भोजन से मेरा मन थक जाता है, लेकिन आपकी कथा दिन रात, कथा खत्म हो जाती है यूट्यूब में, गुरुजी मन ही मेरा नहीं थकता। मैंने कहा सब आए, अनुज महाराज जी मेरे शौक में नहीं आए। गुरुजी सचमुच कहती हूँ, रात को आप मेरे सपनों में सफेद वस्त्र पहने हुए आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे से सारा कुछ पूछा, मुझे प्यार किया। गुरुजी साक्षात आप भगवान हो हमारे गुरुजी। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं गुरुजी। ये मेरे पति मेरे साथ आए हैं, ये बेटा है मेरा गुरुजी। आपके खाते में एक ही पुत्र था, 2 दे दिए भगवान ने किसी कारण, किसी पुण्य से, किसी वजह से। तो कितने वर्ष के लिए दिया? शादी हो गई थी? नहीं गुरुजी, अब लड़की देख रहे थे। हाँ, 25 साल तो वो का था। इतने 25 सालों के लिए था, वो अपना कार्य किया और वो चला गया। आपके खाते में एक ही संतान थी तो है, बेटियां हैं? हाँ जी गुरुजी, 2 बेटियां कनिका और सोनिया। हाँ, 2 बेटियां तो बेटियां 2 और बेटा भी 2, तो 2 में से एक था और एक ईश्वर ने किसी कारण दे रखा था अधिक, तो जो दे रखा था उन्होंने बुला लिया। इसलिए जो है उसमें प्रसन्न रहना, जो नहीं है वो कहाँ चला गया? आप बताओ कहाँ चला गया? भगवान जी के पास चला गया। जहाँ से आया था भगवान जी ने दिया था, भगवान जी ने वापस बुला लिया। तो पहले आपकी सेवा में था, यहाँ की सेवा में था, जगत की सेवा में था, अब जगन्नाथ जी की सेवा में है। गुरुजी बहुत मन परेशान होता है उसके पीछे। आप परेशान हो के क्या होगा? बहुत अच्छे से बच्चे को इनके साथ रहो प्रेम से। बेटा आप ध्यान रखना अपनी माँ का, खूब सेवा करना। शादी हो गई इनकी? हाँ जी गुरुजी, एक बेटी भी है। हाँ, ये बड़े हैं? हाँ जी, वो सबसे छोटा था गुरुजी, मेरा बेटा। तो ये बहनों से भी बड़े हैं? हाँ जी, ये एक पहले बेटी है फिर ये है। हाँ ठीक, बेटी बेटा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना अपनी माँ का सदा। गुरुजी मेरी मम्मी ने आपसे जोड़ा था कोरोना के टाइम में, उनको भी आशीर्वाद दो। नमस्कार गुरुजी, मेरी माँ को भी आशीर्वाद दो। सचमुच आप बहुत, रोहित कोहली को आशीर्वाद दो गुरुजी। गुरुजी मैंने सब कुछ करवाया। भैया रुक, अरे भैया तुम कहा, तुम नीचे से वहाँ खींच लिए। गुरुजी मैंने सब कुछ करवाया, हर चीज उसकी करवाती आ रही हूँ 6 महीने से, लेकिन जब तक आपके चरणों में मैं नहीं आई ना, मुझे शांति नहीं मिल रही थी गुरुजी। मैंने सबको तैयार किया कि 8 दिन वहीं रहेंगे गुरुजी के पास, वहीं से शांति मिलेगी मुझे। गुरुजी आप सचमुच भगवान हो हमारे गुरुजी। हम भगवान के, आपके बेटे हैं, भगवान के दास हैं, और आप सबको कथा, ये आपका प्यार है। जैसे आप अपने बेटे से प्यार करती हो, ऐसे आप इस बच्चे से प्यार करती हो। तो जहाँ प्रेम होता है ना, आप जिससे भी प्रेम करेंगे, माँ के लिए तो बेटा चाहे कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पर उसके लिए तो वो राजा बाबू ही लगता है, सुंदर ही लगता है। ऐसे ही आप मेरे से प्रेम पुत्र की तरह करती हो, इसलिए दास आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। ये आपका प्रेम है गुरुजी, बहुत गहरा प्रेम है आपसे मेरा। खुश रहिए। अन्न क्षेत्र भी करवाऊंगी गुरुजी, और संतों का भोजन भी करवाऊंगी। ठीक है, ठीक। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था हो गई है? हाँ जी, हाँ जी ठीक, गुरुजी। ठीक, ठीक। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। कल सुबह पोथी पाठ जिनका है, कल सुबह 6 बजे आ जाइएगा सब लोग। 5:30 बजे ही आ जाए, 6 बजे आ जाए। अच्छा गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी पहले मैं बहुत बेचैन रहती थी, मुझे बहुत अशांति थी मन में, लेकिन मैं जब से आपकी भागवत सुनने लगी मैं बहुत अब खुश रहती हूँ गुरुजी। अच्छा। मुझे ऐसे लगता कि सब कुछ सही है गुरुजी। और गुरुजी खुश रहिए, अभी मिलते हैं आपको। सब ठीक है ना? हाँ, सब दर्शन करा दीजिए। जी गुरुजी आपकी भागवत सुन के मैं बहुत ही परिवर्तन हुआ, मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब मैं कोई मुझे परेशानी नहीं होती है मानसिक। लेकिन गुरुजी कल आपने भागवत में सुनाया था कि जवानी अंधी होती है, उसी उम्र पर मेरे बच्चे हैं, तो उन्हें कैसे हम सत्संग से जोड़ें गुरुजी? सत्संग से तो जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ें गुरुजी? कैसे जोड़े? संस्कार नहीं दिया बचपन से? संस्कार नहीं गुरुजी दिया, लेकिन थोड़ी उम्र है, थोड़ा सा वो जैसे कहाँ है? कहाँ है? घर पे है गुरुजी। तो ले आओ। आप अकेले क्यों आती? उनको लाओ ना। अब कथा वथा आप लोगों को नहीं सुनना है, कम, उनको ज्यादा। आपको तो सुनने से अब तो आप तो ठीक छी चल रही हो। हाँ, आपके जीवन में तो सब अच्छे ही है। कथा उनके लिए ज्यादा उपयोगी है जो भटके हैं। जो सही चल रहे हैं वो तो सही चल ही रहे हैं। कथा उनके लिए ज्यादा उपयोगी है जो भटके हैं, जो आज का यूथ है। आप आई थी ना तो बच्चों को लाना। गुरुजी यही सोच के मेरी बेटी है 10 साल की, इसे मैंने आज गुरुदीक्षा दिला दिया गुरुजी। तो बेटे को क्यों नहीं लाए? बेटा 24 साल का मैं बोली हूँ, पर अभी आया नहीं गुरुजी। कल परसों नेक्स्ट जब भी आना बच्चों को ले आना, मेरे से बात करा। तो गुरुजी आप एक बार बोल दीजिए, उसे मैं सुनाऊंगी कि गुरुजी ने क्या बुलाया नाम है? है? शिवम। शिवम? हाँ गुरुजी। तो शिवम एक ही बेटा है? एक ही बेटा है गुरुजी। तो शिवम भैया पढ़ाई पूरी कर लिए? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी कर लिए, वो पढ़ाई कर लिया। तो आप आइएगा, अगली बार बात करेंगे आपसे शिवम जी से। हाँ गुरुजी वैसे बहुत अच्छा है गुरुजी वो, लेकिन बस हम सोचते हैं भक्ति
भक्ति में जुड़ जाए एकदम। काम धाम कुछ करते हैं? हाँ हाँ गुरुजी, जॉब करता, बहुत अच्छा है। बढ़िया, विचार भी आना बहुत कभी हम अच्छे। बात करेंगे। दिन भर में 3-4 बार मेरे पैर छूता है गुरुजी। फिर अच्छा है, फिर क्या बुरा है, बहुत अच्छा बच्चा आपका। और ये बेटी है तो इसको आज मैंने गुरु दीक्षा दे दिया गुरुजी, तो ये निर्वाह करेगी ना? क्या करेगी? निर्वाह करेगी गुरु दीक्षा। क्यों नहीं ना? करेगी? करेगी। आप संस्कार दे रहे हैं, कथा से जुड़ी रहेगी, करेगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। हम बाबतपुर मंगारी से आए हैं, हवाई अड्डा जहाज से। मतलब हमको ट्रेन पकड़ना है, इसलिए हम सोचे 2 बात कर ले। हमारे घर में कोई रहत ना, मतलब अकेले हम रहीला। एक लड़का रल खत्म होगा, आदमी भी खत्म हमारो गलन। तो मतलब 2 लड़की हैं तो अपने अपने घरे रह ली। अब पहली बेरी मतलब लड्डू गोपाल के हम ले जाते ला, पहली बेरी यहाँ पर हम आए हैं। कथा मतलब हम 2-3 साल से सुनत रही है। तो अभी यह उम्र में ले जाते ही, पहले ना ले जाए। यहाँ पर हम ना पौली, मतलब हम कोई के साथ है ना पौली, कथा सुनत रही है 2-3 साल से। तो जैसे कहे कि मतलब कि जैसे हम अकेले घरे में रही। पति के संग में ना पौली हैं? पति के संग में ना पौली? नहीं, वो 32 साल मरले भाल। हमारे आदमी 32 साल मरले हो गल, और लड़का रहा एक 18 साल का, वो भी 15 साल हो गल, खत्म हो गल। 2 लड़की है, शादी हो गल अपने घरे। जैसे हम ये सोचे थे कि मतलब कि लड्डू गोपाल के ले गली, तो अकेले घरे में छोड़ के उनके जा सकेला, कैसे जाब हम? तो कहाँ जाब? जैसे लड़की के जाइला 2-4-10 दिन बिना। तो लड़की कहीं ले जावा। अच्छा, लड्डू गोपाल लेके जा सकेला ना? हाँ। अच्छा, कोई बात ना। अच्छा, ये कहते नहीं गुरु जी कि जैसे मतलब कि उनकर जैसे नहवा हुआ के जब शीतला माई के पेड़ में डाल सकीला? हाँ, नहवा के डाल सकीला, काहे ना डाल सकीला? जैसे तुलसा माई के पेड़ ना हो तब शीतला माई के पेड़ में डाल सकीला? हाँ, डाल सकीला। यानी अगर 2 पहिया से जाइला लड़की के लगे ना लेके जाई लड्डू के, अगल बगल में कोई के दे के जा सकीला? हाँ, जा सकीला। मतलब उनका सेवा कोई कर सके? हाँ, कर सकीला। गुरुजी हाँ, राधे बैठ राधे। सकीला। गुरुजी राधे राधे जी। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, आपके लिए भेंट लेके आया हूँ। हाँ। प्लीज स्वीकार कर लीजिए। जाइए। गुरुजी राधे राधे, आपके चरण में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ये हम सुबह से पगड़ी लेकर टहल रहे हैं, आपको पहना नहीं हाँ, पाए। नाम लिखा लीजिएगा। गुरुजी जी हम बोलिए। आपको पगड़ी पहन। लाओ पगड़ी ले आओ। चलो बोलो। श्रीमन गुरुजी। जी गुरुजी हम बिहार से हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमारा एक सवाल है। करो। कि हमारे भाई सब नहीं मानते हैं भगवत को, चाहे हमारे ईश्वर को। वो बोलते हैं कि हम नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि जाओ पूछ के आओ अपने गुरुजी से कि जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल में जब वो प्रकट हुए थे तो गोकुल में क्यों चले गए? गोकुल में इसलिए चले गए क्योंकि वहाँ नंद बाबा थे और वहाँ पे गौ माता थी। तो गोपाल तो वहीं जाएंगे जहाँ गौ माता होंगी, जहाँ कंस जैसे लोग होंगे, वहाँ भगवान क्या करेंगे? गुरुजी एक और सवाल है गुरुजी कि जो कहते हैं, जाकर ये भी पूछ के आना कि जो इंसान की मृत्यु हो जाती है, जो बोलते हैं राम राम सत्य है, सबके यहीं गते हैं, तो बोलते हैं कि हम गुरुजी से पूछ के आना। क्या पूछना कि राम नाम सत्य है कि नहीं? जी। अरे तो राम नाम तो सत्य ही है। तो कहते हैं गुरुजी नहीं मानते, थोड़ा हमको बोल दीजिए तो उनको क्या बोले बताओ? कि ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करें बेटा, विश्वास करो। वैसे विश्वास वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी सत्संग से जुड़े नहीं हैं। जी गुरुजी। सत्संग से जुड़ेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी। गुरुजी हमारी पत्नी है, थोड़ा कुछ कहना चाहती है। जी ये राधे राधे गुरुजी, आपके चरण में दास के कोटि कोटि प्रणाम। जी पहली बार हम लोग आए हैं लोग, 2 साल से जोड़े हैं लोग। बताओ मेरे पति मांस मदिरा खाते हैं, थोड़ा समझा दीजिए। कहाँ है? गुरुजी हम गलत मतलब समाज के साथ पड़ गए थे, इसलिए खा लिए हैं गुरुजी। तो अब तो सही समाज के साथ हो। जी गुरुजी। तो अब ना खाना। नहीं गुरुजी, गुरुजी हमारे घर के बाल गोपाल को सबको आशीर्वाद दे दिए। सबको आशीर्वाद है, पर शराब ना पीना, मांस ना खाना, पक्का वादा करो। बचपन से शराब नहीं पीते हैं। चलो भगवान सुखी रखें आप सबको। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलो बेटा बोलो। गुरुजी राधे राधे। हम बहुत दूर से तो नहीं आए हैं, इलाहाबाद से आए, प्रयागराज से। हमको तो प्रश्न नहीं है आपसे, बस आपसे मिलने की बहुत खुशी हुई, मिल के भी बहुत खुशी हुई। और आपको वो टीवी में इतना देखते हैं, बस थोड़ा सा गुरुजी। हमारे मामा जी हैं, वो आपको इतना मानते हैं कि वो बस यही कहते रहते हैं अनिरुद्ध जी महाराज के हमको भागवत कराने हैं। बस उन्हीं के लिए कहना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर कृपा बनाइए, हमारे परिवार पे कृपा बनाइए गुरुजी। बिल्कुल भगवान कृपा करेंगे। गुरुजी राधे राधे। आपके लिए मुझे कुछ नहीं मिला, बस मैं यही देना चाहती हूँ। ठीक। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा।
कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। बेटा नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना है? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरुजी हम लोग देने वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ, प्यार की भाषा में समझाओ, प्यार से समझा दो। गुरुजी बहुत प्यार से समझाया हम लोग। हमारा कानून भी, हमारा संविधान भी किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन एक बात है कि आप पढ़ लिख के योग्य बन जाओ और आप सेल्फ डिपेंड बनो। हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं किसी को नहीं मारता जी, लेकिन मुझे कोई मारता है तो फिर मैं बहुत मारता हूँ। जी गुरुजी। तो आप किसी को मत मारो, पर कोई आपकी तरफ उंगली उठाए आपके धर्म की ओर तो फिर बहुत मारो। गुरुजी एक और प्रश्न है, नाम जप करने से हमको लाभ होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्या लाभ होगा गुरुजी? शक्ति आएगी, आध्यात्म से जुड़ेंगे, आपके अंदर जो नफरत घृणा है समाप्त होगी, प्रेम जागेगा। ठीक है, एक मन अशांत है, शांत होगा। हनुमान जी नाम भी जपते हैं जी गुरुजी, और गदा भी रखते हैं। जी गुरुजी। ऐसे ही है कि जिन मुहि मारा ते मैं मारे। हम किसी को ना मारें, हम किसी को ना सताएं, जी गुरुजी, हम किसी को ना छेड़ें, पर हमें कोई छेड़े तो छोड़ो मत। जी, ये सिद्धांत सबको बनाना चाहिए। राधे राधे जी राम राम जी। गुरुजी मैं बिहार से आया, मुजफ्फरपुर जिला से। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ गुरुजी जीवन में क्या सफलता प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि जीवन में कभी अपमान और सम्मान दोनों मिलता है, तो क्या जीवन हमारा कब सफल और असफल होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? सफल हो गया आपका जीवन, वृंदावन आ गए, और कौन सी सफलता चाहिए? कुछ कमाते हो? जी जी गुरुजी। परिवार है? जी नहीं, अभी नहीं। शादी नहीं हुई? नहीं, अभी मेरी कमाते हो? बढ़िया। जी गुरुजी। हाँ तो शादी वादी कर लो अपना मस्त, और भगवान के चिंतन में लगो, समाज की सेवा करो, सफल हो गया जीवन। और कैसे सफल बनाना है? सफल का मतलब सेवा गुरुजी। जैसे मेरी एक माँ है और पिताजी पैसे नहीं है। कमाओ जी, और समाज की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा। ठीक।